अभी डॉन ओनर को एंजेलो से पूछ रहा था कि क्या तुम ही वो लड़के हो जिसने फेंको को मारने की कोशिश की थी। तो एंजेलो कहता है कि हाँ, मैं ही हूं। साथ ही में एंजेलो ये भी कहता है कि क्या तुम ही हो जिसने मुझे वो लेटर लिखा था। हालांकि डॉन ओनर को किसी लेटर के बारे में पता नहीं था, जो सुनकर एंजेलो खुद ही उसे बताता है कि असल में वो टीस्ताल अगुसा का बेटा है और वो वैनिटी फैमिली से बदला लेने के लिए आया है। हालांकि डॉन ओनर के लिए ये बात हजम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने यहां से बात नीरो को नहीं बताई। वैसे अभी अंदर आने के बाद जब वो सामने बैरल्स रखे हुए थे जिनमें नीरो ने बताया कि वाइन भरी हुई है, उन पर डॉन ऑर्को को बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो सभी बैरल पर गोली चलवाता है ये देखने के लिए कि सच में उनमें वाइन है या नहीं। वाइन बिखरती है और सिर्फ एक बैरल बचता है। नीरो कहने लगता है कि वह खाली है, पर डॉन ऑर्को को भरोसा नहीं था। अचानक ही उस बैरल के अंदर से वो पूल निकल कर आता है और डॉन ऑर्को के सभी साथियों पर गोली चलाना शुरू कर देता है और अभी सिर्फ 2 ही साथी बचे हुए थे। हालांकि एंजेलो भी अपने पास से अचानक से बंदूक निकाल लेता है और सीधा ही नीरो पर चला देता है। वो कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। अभी 2 गोली मारते ही नीरो जमीन पर गिर चुका था और वहां खून फैल गया होता है, जो देखकर डॉनर को समझ गया कि एंजेलो सच कह रहा था। वो सच में तीस्ता अगूसा का बेटा है और यहां पर बदला लेने के लिए ही आया है। वैसे सेफ्टी के लिए डॉन उनको ने एंजेलो और नीरो दोनों के ही हाथों को बांध रखा था, जो कि अब जरूरी नहीं है। इसी वजह से वो अपने साथी से एंजेलो के हाथ को खोलने को कहता है। अभी उसका साथी कॉर्वो एंजेलो पर भरोसा नहीं दिखा पा रहा था, इसीलिए वो डॉन ओनरको से कहता है कि यह सही नहीं है, हमें अभी तक इस पर पूरा भरोसा नहीं है। पर डॉन ओनरको कहता है कि नहीं, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। वैसे भी अब ये हमारा बिजनेस पार्टनर बनने वाला है। यहां पर उन्होंने एंजेलो के हाथ खोले और जो वाइन बैरल में रखी हुई थी उसे पीने लगे। अभी वाइन पीते वक्त डॉन ऑर्को को अचानक ही धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। साथ ही उसका वह साथी क्रोवो भी अभी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था और आखिर में जब उन्हें चक्कर आए तो आखिरी चेहरा जो उन्होंने देखा वो था नीरो का, जो कि पूरी तरीके से ठीक था। बाद में जब डॉन ऑर्को होश में आया तो वो फेंको के सामने था। फेंको को डॉन ऑर्को जिंदा चाहिए था, क्योंकि डॉन ऑर्को ने फेंको को मरवाने की कोशिश की, इसीलिए वो उसे अपनी आंखों के सामने मारना चाहता था। अभी फेंको को कह रहा था कि बताओ तुम्हारा मर जाने के बाद मैं तुम्हारी फैमिली को क्या नाम दूं? डॉन फेंको कैसा रहेगा? वैसे बाद में फेंको वहां से बाहर आता है, जहां क्रोवो और साथ ही बाकी सारे डॉन ऑर्को के खास आदमी बैठे हुए थे। अभी वह लोग उसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे जहां डॉन ऑर्को अक्सर आया करता था। यहां फेंको कहता है कि आप सभी के लिए एक स्पेशल दावत रखी गई है। वहां वेटर अंदर से लसांगा नाम की एक डिश सभी के लिए लेकर आता है। डॉन ऑर्को को यह डिश बहुत पसंद आती है। हालांकि वह अभी डरे हुए थे। वो कह रहे थे कि डॉन ओनर्ग को कहां पर है, क्या वह हमारे साथ नहीं खाएंगे? तो इस पर फेंको कहता है कि नहीं, बदकिस्मती से वह इसे खा नहीं सकते। अभी जब वह ऐसा कह रहा था तभी वहीं बैठे एक आदमी को उस खाने में एक दांत मिलता है और बाकी पूरी बात क्लियर थी। इस वजह से सभी वहीं उल्टी करने लग जाते हैं। वैसे वहीं दूसरी तरफ इस वक्त एंजेलो, नीरो, कॉर्टियो, टाइगर, वोपोल और बारबेरो सभी लोग एक दूसरे रेस्टोरेंट में बैठकर अभी इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। वेंजेलो कह रहा था कि हमने फेंको की मदद की। इस चीज से फेंको के जो दुश्मन अब वह हमारे दुश्मन बन चुके हैं, पर बाकियों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं, जिससे सभी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते। वैसे तभी ये सीन चेंज होकर रोनाल्डो, ग्लेसिया और फियो वेनिटी पर आता है, जो अभी अपने कमरे में था, जहां फियो कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम नीरो को फिर से हमारी फैमिली जॉय करने दे और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए, क्योंकि वैसे भी अब और को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इस पर रोनाल्डो कहता है कि बिल्कुल, अगर नीरो ये प्रॉमिस करता है कि वह हमारे लिए हमेशा लॉयल रहेगा तो हम उसे वापस फैमिली में आने दे सकते हैं। पर जहां तक बात रही वैनिटी फैमिली को चलाने की, तो वह काम तो फ्रेड ही करेगा। वैसे अब सीन अगले दिन पर आता है, जहां हम देखते हैं कि एंजेलो और नीरो दोनों ही अभी फेंको से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे। फेंको एक पिज्जा के साथ उनका स्वागत करता है और उन्हें शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए। साथ ही अभी वह नीरो से मदद मांग रहा था वैनिटी फैमिली को भी अपना बनाने के लिए, जिस पर नीरो उसे मदद करने के लिए हाँ कर देता है और बाद में ये लोग गुड बाय कहकर वहां से चले जाते हैं। अब इन लोगों के जाते ही हमें फेंको के रियल इंटेंशंस का पता चलता है। उसे ऑर्को फैमिली और वैनिटी फैमिली के बाद लोलेस हेवन भी चाहिए। लोलेस हेवन असल में वैनिटी फैमिली के द्वारा बनाई गई वो कंपनी है जिसमें वो लोग एंजेलो और कॉर्टियो की बनाई हुई मूनसाइन को अलग नाम से बेचते हैं। वैसे वहां बाहर नीरो और एंजेलो, जो कि अभी कार से जा रहे थे, वो भी अभी इस बारे में बात कर रहे थे।
वो भी जानते हैं कि फेंको को लोलेस हेवन चाहिए, और उसे जब ये सब चीजें मिल गईं और जब एंजेलो और नीरो की जरूरत उसे ना पड़ी तो वह इन दोनों को भी जान से मार देगा। इसीलिए जल्दी उन्हें इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा। वैसे अभी के लिए एक बार में पहुंचते हैं जहां नीरो की मुलाकात गेंजो से होती है। गेंजो असल में उसके फादर विंसेंट वैनिटी का लेफ्ट हैंड मैन है, जिस पर वो लोग बहुत भरोसा करते हैं। खैर, अभी गेंजो नीरो से कह रहा था कि किसी तरह उसे वैनिटी फैमिली में वापस लौटना होगा। सभी लोग उसे बहुत याद कर रहे हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ अभी फ्रेट और रोनाल्डो बात कर रहे थे कि आखिर वो नीरू का क्या करे। रोनाल्डो यही कह रहा है कि तुम्हारे भाई को रास्ते से हटाना ही होगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हालांकि अभी गेंजो भी वहां पर मौजूद था। वो फ्रेट से कहता है कि वह कभी नहीं चाहता कि दो भाई आपस में लड़े, इसीलिए वह जो भी करें सोच समझ कर करें। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेलो नीरो अभी रास्ते से जा रहे थे। तभी एक कार वहीं से गुजरते हुए उनके सामने आकर रुकती है, जिसमें नीरो की बहन फियो बैठी थी। वो नीरू को अपने साथ लेकर जाती है। जहां पर ये लोग जाते हैं वहां फ्रेड भी ऑलरेडी मौजूद था। असल में फ्यू ने ही उसे बुलाया था, क्योंकि इन दो भाइयों के झगड़े से बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वो अभी उन्हें समझा रही थी कि उन्हें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, वो फिर से हाथ मिला सकते हैं। वैसे भी किसी दूसरे फैमिली के चलते लड़ाई कर रहे हैं वो। इस पर फ्रेड कहने लगता है कि गलती नीरो की है, वही खुद को ज्यादा समझदार समझता है और इसी ने ही गड़बड़ की, जिस वजह से पहले ऑर्को फैमिली और अब ग्लेसिया फैमिली के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ रहे हैं। असल में फ्रेड नीरो की नेचुरल कैपेबिलिटी से थोड़ा जलता था, और इसी जलन के चलते वह अभी कह देता है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए, अगर तुम मर जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने जैसे ही यह बात कही, फियो ने तुरंत ही खड़े होकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम अपने बड़े भाई से इस तरह से बात नहीं कर सकते। साथ ही सजेशन दिया कि नीरो और रोनाल्डो को कुछ देर बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए, जिससे कि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इन्होंने भी फैसला कर लिया था कि यह लोग ऐसा ही करेंगे, क्योंकि अब उनकी बहन ने भी कह दिया है, इसीलिए अब बात माननी पड़ेगी। अभी वहां एंजेलो को जब इस सब सिचुएशन के बारे में पता चला तो वह वपुल के पास पहुंचा। उसने उससे कहा कि नीरो को फ्रेड से नहीं बल्कि रोनाल्डो से खतरा है, क्योंकि रोनाल्डो ही वह पर्सन है जो कि फ्रेड को भड़का रहा है। अगर हम रोनाल्डो को खत्म कर दे तो पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। वो पुल नीरो के लिए कुछ भी कर सकता था, इसी वजह से वो इस चीज के लिए मान गया। और ये लोग एक गाड़ी में बैठकर रोनाल्डो के पास से गुजरे, जहां वो पुल ने रोनाल्डो पर गोली चलाई, लेकिन गोली गलती से बस उसके हाथ पर लगी, और इतने में ही रोनाल्डो के एक गार्ड ने वो पुल पर गोली चलाई जो कि उसके कंधे पर लग गई थी। हालांकि दोनों को ही जान की हानि का खतरा नहीं था, लेकिन एंजेलो ने गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ा और वॉपुल से उसे रोकने को कहा। अभी गाड़ी सीधा पेड़ से जाकर टकरा चुकी थी, और अचानक ही एंजेलो ने वॉपुल को गोली मार दी और खुद वहां से चला गया। जब रोनाल्डो और फ्रेड उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने वोपुल को वहां पर देखा। फ्रेड को लगा कि शायद नीरो ने ही वोपुल को ऑर्डर दिया था रोनाल्डो को जान से मारने के लिए। इस चीज को सोचकर फ्रेड को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से नीरो ग्लेसिया फैमिली को गुस्सा दिला रहा है। फ्रेड असल में इन बड़ी फैमिली से बहुत डरता है, और उसे नहीं लगता कि उसकी वैनिटी फैमिली कभी इन बड़े फैमिलीज के सामने टिक पाएगी। इस वजह से वो शुरुआत से ही रोनाल्डो के सामने सरेंडर कर चुका है और हमेशा उसकी बात मानता है। अभी नीरो ने जो कुछ भी किया, उस चीज के चलते उसने फैसला किया है कि वो नीरो को खत्म करके रहेगा। वैसे रोनाल्डो को सिर्फ हाथ पर चोट लगी थी। अभी हम देखते हैं कि जब वो घर पर था तब फियो से कहता है कि वक्त आ चुका है कि हम सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तुम नीरो को यहां पर बुलाओगी और उसे बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। फियो ने भी बात मान ली और नीरो को यह मैसेज भेजा। अभी नीरो तो नहीं आया था, पर एंजेलो एक बुके लेकर पहुंचा और वो उसने फियो को दिया। साथ ही कहा कि नीरो जल्दी यहां पर पहुंचता होगा। उस बुके के ऊपर एक छोटा सा कागज था जिसमें फियो के लिए कोई मैसेज था। एंजेलो वहां से बाएं कहकर चला गया। बाद में फियो देखती है कि रोनाल्डो ड्रॉवर से एक गन निकालकर अपने कपड़े में छुपा रहा है। वो पूछती है कि क्या तुम नीरो को मारने वाले हो? जिस पर रोनाल्डो कहता है कि हम सभी के लिए यही सही होगा। वो मेरी जान लेना चाहता है, मेरे बाद वो फ्रेड को भी मार देगा। हमें उसे अब भी ही रोकना होगा। हालांकि इतने में ही फियो ने तुरंत ही गोली चला दी और रोनाल्डो को मार दिया, जिससे कि यह सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। वैसे वहां दूसरी तरफ एंजेलो नीरो को लेकर लाइब्रेरी पहुंचा, जहां फ्रेड नीरो का इंतजार कर रहा था। अभी फ्रेड के चेहरे पर एक उदासी थी और साथ ही एक डर भी था। वहीं सामने एक किताब रखी हुई थी। एंजेलो जब उस किताब को उठाता है तो वह और नीरो देखते हैं कि वहां एक गन है जो कि फुल्ली लोडेड छुपाकर वहां फ्रेड ने रखी थी। अभी एंजेलो दो भाइयों की प्रॉब्लम के बीच में फंसना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो फ्रेड और नीरो दोनों से कहता है कि तुम दोनों को जो सही लगे तुम वो करो,
मैं यहां से जा रहा हूं। इतना कहकर वो लाइब्रेरी से बाहर चला गया, जहां दोनों ही भाइयों ने एक दूसरे पर गन पॉइंट कर दी थी और दोनों ने ही ट्रिगर दबा दिया। लेकिन जान सिर्फ फ्रेड की गई, क्योंकि बंदूक नीचे रखते वक्त एंजेलो ने फ्रेड की बंदूक को खाली कर दिया था। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि फियो अभी ट्रेन में बैठकर इस सिटी से जा रही एंजेलो वहां उसके करीब आकर उसके कान में कहता है कि एक बात ध्यान रखना, फ्रेड ने रोनाल्डो को मारा है और ग्लेसिया फैमिली के साथ धोखा किया है। इस वजह से नीरो ने अपने भाई की जान ली, जिससे वह यह बता सके कि ग्लेसिया फैमिली अभी भी उनकी दोस्त है, और यही स्टोरी तुम सभी को बताओगी, जिससे नीरो कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। वैसे वहां दूसरी तरफ नीरो अभी अपने भाई के चले जाने से बहुत ज्यादा उदास था। वो डिप्रेशन में जा चुका था। पर एंजेलो उसके पास आकर कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी तुम्हारे भाई की तरह ही हूं। वैसे एक तरफ जहां यह सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ फेडरल ब्यूरो का ऑफिसर चेंज हो चुका था। साकुसा की जगह अब एक नया ईमानदार ऑफिसर डेल्फी आ चुका था, जिसने आते ही मीडिया में यह चीज जाहिर कर दी कि उसका मेन टारगेट वैनिटी फैमिली और डॉन फेंको होंगे, जो कि मार्केट में वाइन की सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। ये बात जब बारबेरो को पता चली तो उसने नीरो को सजेशन दिया कि वह वाइन की सेल्स को अभी कम करे, उन्हें मार्केट में कम माल उतारना चाहिए। लेकिन नीरो का सोचना है कि उन्हें किसी छोटे मोटे ऑफिसर से डरने की जरूरत नहीं। वैसे अगले सीन में एंजेलो और कॉटियो एक बार में डेल्फी से जाकर मिलते हैं। एंजेलो उसे पैसे का ऑफर करता है, लेकिन डेल्फी ने पैसे लेने से मना कर दिया था, जिस वजह से एंजेलो उसे उसकी वाइफ और उसकी 4th क्लास में पढ़ रही बेटी की धमकी देता है और डरा कर वो पैसे दे देता है। अभी यहां पर कॉटियो एंजेलो का यह बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, पर डेल्फी ने फिर भी वह पैसे लौटा दिए थे। कॉटियो वहां से बाहर निकलकर एंजेलो से कहता है कि जिस चीज से तुम नफरत करते थे, धीरे धीरे तुम वही बनते जा रहे हो। हालांकि एंजेलो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी सिराटो कॉर्टियो से मिलने के लिए आया था, क्योंकि फेंको चाहता है कि कॉर्टियो उसे ज्वाइन कर ले और उसके लिए वाइन बनाना शुरू कर दे। हालांकि कॉर्टियो भी इस बारे में कुछ बात करना चाहता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ डेल्फी अभी भी बाज नहीं आया था। वो इन लोगों पर रिसर्च कर रहा होता है और इनके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा होता है, जिस वजह से नीरो डिसाइड करता है कि डेल्फी के घर के बाहर फायरिंग करनी होगी। पर एंजेलो सजेशन देता है कि नहीं, हमें उसकी फैमिली को इस चीज में इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी वह समझेगा। वैसे जब यह बात कॉर्टियो को पता चली तो उसने एंजेलो से कहा कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है, पर एंजेलो उससे कहता है कि वह उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। अगले ही सीन में डेल्फी के घर पर जब वह अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बाय कह रहा था, क्योंकि वह कहीं बाहर जा रहा होता है, तब डेल्फी के मन में एक डर था और अचानक ही उसे एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। घर से बाहर निकलते समय वह गाड़ी को जलते हुए देखता है और अभी एक पल के लिए उसने सब कुछ खो दिया था। पर तभी उसकी वाइफ और बेटी वहां पास से निकल कर आते हैं, जो कि गाड़ी में बैठे ही नहीं थे। गाड़ी में सिर्फ उनका ड्राइवर था। अभी ये सब कुछ देखकर डेल्फी इतना ज्यादा डर जाता है कि उस रिसर्च को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसकी रिसर्च से ज्यादा उसे अपनी फैमिली प्यारी थी। वैसे अगले दिन एंजिलो, नीरो और बारबेरो तीनों ही मार्केट आए हुए थे, अपने उस बड़े से नए मेंशन के लिए कुछ सामान खरीदने, जहां पर अचानक ही उन पर हमला होता है। एंजिलो ने पहले ही उन लोगों को नोटिस कर लिया था, इसी वजह से तुरंत ही वार्निंग देने के कारण यहां नीरो की जान बच गई, वरना वो लोग नियर को खत्म करने के लिए वहां पर आए थे। अभी ये चीज गौर करने वाली थी कि आखिर उन लोगों को नीरो के वहां होने का पता कैसे चला। इस चीज के चलते उन सभी लोगों पर शक किया जा रहा था जिन्हें इस चीज की खबर थी। खैर, उसी रात हम फेंको और कॉर्टियो को एक ही कार में बैठे हुए देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि कॉर्टियो ने ही नीरो की खबर फेंको को दी थी, क्योंकि फेंको नियर को खत्म करना चाहता है। हालांकि अभी कॉर्टियो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि फेंको को यह खबर दी और अगर ये बात किसी और को पता चली तो कॉर्टियो की जान ले ली जाएगी। वैसे जब कॉर्टियो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पास था, तभी बारबेरो उसके पास आता है और उसे बताता है कि सभी पर शक किया जा रहा है, ना जाने कौन है जिसने ये खबर फैलाई। अभी कॉर्टियो बहुत डरा हुआ था। साथ ही वह नोटिस करता है कि बारबेरो उसकी तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रहा है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि वह कुछ जानता हो। जब कॉर्टियो वापस घर लौटा तो रास्ते में उसने घर में बैठे एक आदमी को अपने घर की तरफ देखते हुए नोटिस किया, जिसका मतलब सभी को कॉर्टियो पर ही शक है। एंजिलो भी कॉर्टियो का यह अजीब बिहेवियर नोटिस कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि कॉर्टियो के दिमाग में चल क्या रहा है। वैसे दूसरी तरफ वहां साकुसा फेंको से आकर मिलता है और बताता है कि उसने लोलेस हेवन जैसी वाइन का सेम फार्मूला पता लगा लिया है। अभी तुरंत ही ये कॉल कॉर्टियो को लगाया जाता है और उसे फेंको अपने पास बुलाता है। जब कॉर्टियो वहां पर पहुंचा तो फेंको ने उसे वाइन ऑफर की। उस वाइन को पीते ही कॉर्टियो हैरान हो गया, क्योंकि वह वाइन बिल्कुल सेम टू सेम लोलेस हेवन जैसी थी।
अभी फेंको बताता है कि उसके पास सब फार्मूला आ चुका है, इसीलिए उसे कॉर्टियो की अब कोई जरूरत नहीं। कॉर्टियो ये सुनकर पीछे हटता है और गलती से सोफे से टकराकर नीचे गिर पड़ता है। अभी नीचे गिरते ही वह सीधा साकुसा की लाइफलेस बॉडी से टकराया था, जिससे उसे यह चीज क्लियर हो चुकी थी कि साकुसा जैसे ही फेंको को वो इंग्रेडिएंट्स मिले, उसने साकुसा को भी मार दिया। अभी फेंको एक हॉकी स्टिक लेकर वहां कॉर्टियो को भी मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी कॉर्टियो ने पास ही पड़ा टेलीफोन उठाकर उसे सीधा फेंको के सर पर दे मारा, और जब तक फेंको की जान नहीं चली गई तब तक वो उसे बार बार मारते रहा। यहाँ फेंको का मर्डर करके कॉर्टियो वापस अपने घर पर लौट आया था, लेकिन अचानक ही उसके घर पर उसे कुछ मेहमान मिलते हैं। वैसे वहां दूसरी तरफ एंजेलो, जो कि अभी सोकर उठा था, उसे कई बार फोन की आवाज आती है। वो फोन नहीं उठाना चाहता था, लेकिन फिर भी वह फोन उठाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे गैराज में बुलाया गया जहां कॉर्टियो को बांध कर रखा गया था, क्योंकि सभी को यह पता चल चुका था कि कॉर्टियो ने ही नीरो की लोकेशन का पता फेंको को बताया था। हालांकि कॉर्टियो अभी भी अपना सच कबूल नहीं कर रहा, इसी वजह से इसको इस तरह से बांध कर रखा गया होता है। गेंजो, जो कि डॉन विंसेंट वैनिटी का लेफ्ट हैंड मैन है, वह आगे आकर कॉर्टियो से जबरदस्ती सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्टियो अपना मुंह नहीं खोलता। अभी एंजेलो को भी पूरी बात जाननी थी, इसलिए वो सिराटो को अपने घर पर बुलाता है। सिराटो बताता है कि फेंको कॉर्टियो को अपनी तरफ करना चाहता था और इसी वजह से उसने कॉर्टियो से मदद ली, और कॉर्टियो ने तब मदद की, लेकिन अब वो प्रॉब्लम में फंस चुका है। खैर, एंजेलो याद करता है कि कॉर्टियो ने एक बार उससे कहा था कि एंजेलो की वजह से एक दिन वह सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसेगा, और अभी इसी चीज को याद करते हुए एंजेलो तुरंत उस गराज के पास पहुंचता है जहां कॉर्टियो को बांध कर रखा गया था। हालांकि एंजेलो गराज के मेन गेट तक पहुंच पाता, इसके पहले उसे फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और गराज का दरवाजा खुलता है। वहां से गेंजो निकलकर आता है जिसके हाथ पर गोली लगी हुई थी। वह बताता है कि कॉर्टियो और कार्मेलो दोनों ही मिले हुए थे। कार्मेलो कॉर्टियो की मदद कर रहा था यहां से भागने में। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, जिसमें से कार्मेलो की जान चली गई, लेकिन कॉर्टियो बचकर निकल गया। अभी एंजेलो ने यह पूरी बात सुनी, लेकिन उसे नहीं लगता कि कॉर्टियो ऐसा कर सकता है, और वैसे भी अगर वह तब बचकर भागता तो वह एंजेलो के पास ही आता। खैर, रात के समय एंजेलो को एक फोन कॉल आती है जो कि कॉर्टियो की तरफ से थी। कॉर्टियो कह रहा था कि एंजेलो को नीरो विंसेंट को खत्म करना होगा। कॉर्टियो अभी ये बात बिल्कुल इस तरह से कह रहा था जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो, जिससे एंजेलो समझ गया कि उसे किसी ने हॉस्टेज बनाकर रखा है। अभी कॉर्टियो यहां पर ज्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन आखिर में वह यह बताने वाला था कि एंजेलो को वो लेटर किसने भेजा था। लेकिन जैसे ही वह बताना शुरू करता है तभी फोन कट हो जाता है। वैसे अगले दिन नीरो एंजेलो को विंसेंट के ऑफिस में बुलाता है, क्योंकि विंसेंट आज पूरा काम धंधा नीरो के हाथ में सौंपने वाला था। मतलब आज से नीरो डॉन की पोजीशन को संभालेगा। अभी वहां पर वह शपथ वगैरह ली जाती है और फिर काम की बात करी जाती है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि ऑर्को फैमिली, ग्लेसिया फैमिली और विंसेंट वेनिटी फैमिली, तीनों फैमिली साथ मिलकर क्रिएट कर रहे थे, जिसमें से उनके बॉन्ड को मेन फोकस रखा जाएगा। लेकिन अभी हालात थोड़े से खराब है, पर फिर भी वह प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है, जिस चीज के बाद इनका बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपस में फैमिलीज हाथ मिला लेंगी तो एक बड़ा एरिया कवर किया जा सकता है। ये शिकागो नाम की एक जगह को चुन रहे थे अपने लॉलेस हेवन की धंधे को बढ़ाने के लिए। अभी फेंको के मारे जाने के बाद जो पूरी ऑर्को फैमिली के वो लोग हैं वह वैनिटी फैमिली के अंडर आने लगे हैं, मतलब वह इन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इसका मतलब उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी गैलेसिया फैमिली को अपनी तरफ करना जरूरी है। उनसे इनके रिलेशन तो अच्छे हैं, लेकिन डॉन गैलेसिया को फिर भी इस चीज के लिए मनाना होगा, जिस चीज के चलते नीरो एंजेलो को वहां पर भेजना चाहता है, इस चीज का पूरा डिस्कशन करने के लिए। लेकिन बारबेरो कहने लगता है कि इस काम के लिए वह ज्यादा परफेक्ट है, पर नीरो कहता है कि नहीं, अभी एंजेलो को वहां पर जाने दो, वो इजिली इस काम को संभाल लेगा। वैसे रात के ही समय हम देखते हैं कि एंजेलो, टाइगर और नीरो बैठे हुए थे, जहां वो किसी फोटो को देख रहे थे। इस फोटो में डेल टूरो नाम का एक आदमी था जो कि नीरो का दोस्त है, जो अभी करीबन 7 साल की सजा काट कर आया है। एंजेलो यह सुनकर हैरान था। वो तुरंत ही पूछता है कि क्या तुम इसके साथ भी कभी मिशन पर गए हो, जिस पर नीरो बताता है कि नहीं, अभी तक वो इसके साथ किसी सीक्रेट मिशन पर नहीं गया। इससे एंजेलो को यह चीज क्लियर हो गई थी कि वो लेटर वाला चौथा आदमी डेल टोरो बिल्कुल नहीं है। अभी जब एंजेलो वहां से उठकर जा रहा था, तभी नीरो कहने लगता है कि उसका निशाना बहुत कमजोर है। 7 साल पहले वो किसी पर भी गोली नहीं चला पाया। एंजेलो कहता है कि अगर वह बच्चा अब तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम अब भी उस पर गोली चला पाओगे? इतना कहकर एंजेलो वहां से चला गया था। अभी हम देखते हैं कि एंजेलो गेंजो के घर पर पहुंचता है, जहां वो दरवाजा खोलकर जैसे ही गेंजो बाहर आया
तो उससे कहने लगता है कि तुम ही वो चौथे इंसान थे जिसने मुझे वो लेटर लिखा।